गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मेरा एक छोटा सा मतलब प्रसंग है। मेरी पोती लंदन में रहती हैं, वो पोती और बेटा और बहू, वो उसकी 6 साल की है गुरुदेव, और 6 साल की है तो वो स्कूल में जाती हैं तो वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों मतलब इन्हें खाना मिलता है उनको। तो उसकी एक ख़ास सहेली है, फ्रेंड्स है, तो वो उसने उससे पूछा कि वो अलग अलग मतलब खाना खाते थे, तो उसने पूछा, बोले कि ये तू वेज खाती है, मैं नॉन वेज खाती हूँ, तो इसमें क्या है। तो उसने आकर के, जो मेरी पोती है, उसने उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों। तो उसने बताया, मेरी जो बहू है, और वो गुरुदेव मतलब ने 32 उपास सेठी जी ने किया था, उनकी बिटिया है और मेरी बहू है अजमेर वाली। तो वो गुरुदेव लंदन में है, तो उसने बताया कि जो छोटे छोटे जीव रहते हैं या जिनको मार करके, और उनको जैसा जितना हर्ट होता है जिस प्रकार से, वैसा ही अपने को भी हर्ट होता है। यदि अपने को मारेंगे तो अपने को भी दुख होगा, ये होगा। तो उन जीवों को नहीं मार करके केवल एक छोटे से स्वाद के लिए, और अपन जीवों को मार करके और मतलब इन्हें उनकी हत्या करके और उसको खाएं, तो कितना दोष लगता है, कितना मतलब इन्हें गलत होता है। तो वो छोटी सी जो उसकी सहेली थी, उसको उसने बताया, और उस छोटी सी सहेली ने उस दिन से नॉनवेज छोड़ दिया गुरुदेव। और वो इटली की हैं, और वो उसने उसके जाकर के मम्मी को बोला, और मम्मी ने उसके जाकर के स्कूल में बोला, और उसने स्कूल में जाकर के उसके लिए वेज लिखवाना शुरू किया। और उस दूसरे दिन से उसकी मम्मी ने उसको बोला, बोले कि हम नॉनवेज इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम मतलब नॉनवेज इसको नहीं देंगे। और उसकी पूरी फैमिली ने धीरे धीरे नॉनवेज उन्होंने भी छोड़ दिया, और घर में, और अब इवन मतलब इन्हें उसका जन्मदिन था गुरुदेव, तो उसने जन्मदिन के दिन में वेज केक मतलब इन्हें उनके घर में बना, और वो पूरे मतलब इन्हें परिवार आज वेजिटेरियन है, छोटी सी बिटिया के लिए। और मेरा निवेदन है कि छोटी सी बिटिया अभी लंदन में आपके शंका समाधान भी देख रही है, बहू बेटे भी, उनके आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। और क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा है, सम्यक दर्शन ग्रुप की ओर से। हम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विगत 20 वर्ष से इस ग्रुप धार्मिक और सामाजिक उत्थान की गतिविधि में संलग्न है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि सोशल ग्रुप समाज की नई पीढ़ी को संस्कारित शिक्षा के साथ सरल स्वभावी और धर्मानुरागी बनने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रभावी भूमिका किस तरह निभा सके। ये गुरुदेव हमारा शंका है। देखिए, पहले तो मैं उस बिटिया और उसकी माँ को दोनों हाथों से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही उत्तम काम किया। एक छोटी सी बच्ची भी किसी पर इतना प्रभाव छोड़ सकती है, इसका ये सबल प्रमाण है। उस बच्ची ने जो बात कही, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, उसने जो सच्चाई थी उसे कही, और उसकी बात से उस बच्ची के हृदय की संवेदना जगी। और मैं कहूँगा कि इटली के उस परिवार के अंदर भी, वो भी बधाई के पात्र है, वह परिवार भी संवेदनशील होगा जिसने बच्ची को दूसरे तरीके से समझाने की जगह खुद को समझा लिया और जीवन बदल दिया। ये उनकी होनहार अच्छी थी, इसलिए उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन इससे एक प्रेरणा सभी को लेना चाहिए, कोई बदले या ना बदले, हम अपना प्रयास तो जारी रखें। यदि हमारा प्रयास जारी रहेगा तो परिणाम जरूर निकलेगा। हम अपने संस्कार मजबूत रखें ताकि हमसे सामने वाले प्रभावित हो, हम सामने वाले से प्रभावित ना हो। तो बच्चों के लिए हम बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझाएं। हम जैन हैं इसलिए नॉनवेज नहीं खाना, ये बात ठीक नहीं है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते,
तो लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना। और यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, यही हमारे धर्म का मूल मंत्र है, जियो और जीने दो। ये दृष्टिकोण अगर हम बच्चों के अंतरंग में भर दें तो बच्चों में कतई भटकाव नहीं हो। और यदि ऐसा दृष्टिकोण नहीं होगा तो हम भटकाव से बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण सभी के अंतर मन में उद्घाटित करना चाहिए, वैसी चेष्टा होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि सोशल ग्रुप धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार जगाने के क्षेत्र में क्या करें। बहुत अच्छी बात है, सोशल ग्रुप देश भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ा एक सशक्त संगठन है, समूह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, हम नीचे वाले को जो देना चाहते हैं उसे पहले खुद में उत्पन्न करना चाहिए। जो चीज मेरे पास ही नहीं वो मैं नीचे वाले को क्या दूंगा। बच्चों में हम नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संस्कार भरना चाहते हैं तो हम खुद को नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पहले मजबूत तो बनाएं। अपने सोच में उनकी पुष्टि करें। जब हमारी खुद की सोच ऐसी बनेगी तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। और जब हमारी सोच वैसी नहीं तो हम आने वालों से क्या अपेक्षा रखेंगे। अभी की स्थिति ये है कि हम अपेक्षा तो रखते हैं कि बच्चों का रुझान आध्यात्मिकता की ओर आए, पर हमारा प्रोत्साहन सदैव भोग विलासता की ओर ही होता है। तो उसकी शुरुआत हम खुद से करें। खुद के अंदर पाप भीरुता हो, संवेदनशीलता हो, तब हम बच्चों के अंदर पाप भीरुता और संवेदनशीलता जैसे गुण प्रकट कर पाएंगे जैसे उस बच्ची के अंदर हुआ। और ये गुण प्रकट हो गए तो उनके हृदय में धार्मिकता और आध्यात्मिकता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। लेकिन जब बड़ों के ही मन में इनका अभाव होगा तो बाकी की फिर क्या अपेक्षा करें। इसलिए इसको ध्यान रखें।